नमस्कार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात में मैं शैलेंद्र कुमार अभी आपके बीच श्रीमान सुनील कुमार साहू जो बरही विधानसभा से नामांकन प्रक्रिया को पूरा किए हैं, इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये नामांकन प्रक्रिया में निर्दलीय है या किसी दल से हैं। आप बताएं सुनील जी। ऐसे मेरा दल है अटल विचार मंच, लेकिन वह रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए अभी इंडिपेंडेंट ही कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन अटल विचार मंच से चुनाव लड़ा। अच्छा, तो आप इससे पूर्व भी चुनाव लड़ चुके हैं क्या? नहीं, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, ये फर्स्ट टाइम। इससे पूर्व जनप्रतिनिधि में कोई जिला परिषद सदस्य रहे हैं 2010 से 2015 तक, उस समय चुनाव जीता था, फिर वो सीट रिजर्व हो गई अनुसूचित। बरही की जनता, अरे बरही की जनता क्यों आपको चुने, आप कम शब्दों में बताएं। यदि आप बरही के मिजाज को जानते होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले 30 वर्ष से मनोज कुमार यादव जी और अकेला यादव जी कांग्रेस पार्टी से नेतृत्व कर चुके हैं, और 30 वर्ष का विकास यदि देखना है तो आप थोड़ा समय 1-2 दिन का दीजिए, हम आपको दिखाएंगे। हजारीबाग जिले का सबसे बड़ा प्रखंड है चौपारण, 1.5 लाख से ज्यादा आबादी। हमारे बच्चे डिग्री नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कॉलेज नहीं है, वो लड़ाई है। हमारे यहाँ औद्योगिक इकाई रियाडा स्थापित हुई तो हम लोगों को लगा था कि रियाडा के माध्यम से हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन हमारे लोगों को केवल इस कल कारखाने के धुआं मिल रहा, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, लेकिन रोजगार बाहर के लोग आके कर रहे हैं। 23 तारीख के बाद जब परिणाम जो भी आएगा, यहाँ के युवा आप सीधा चुनाव में आकर के जीत करके सारी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, या इससे पूर्व भी आपने कुछ जमीन पे काम किया है? कुछ एक दो काम गिनाइए। इससे पहले मैं 2 बार आमरण अनशन पर बैठा हूँ। किस मुद्दे को लेकर? जन आंदोलन है, जन मुद्दों को लेकर। उस समय मुद्दा क्या मेरा रहेगा, जिस बरही विधानसभा से आप निर्दलीय का टिकट लिए हैं, वही जो है बीजेपी ने आपको सबसे पहले चेहरा दिया, उसके बाद जो है आप फिर निर्दलीय से आगे जो अटल बिहार मंच, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता रहे हैं, लगभग 24 वर्ष मैंने लगातार पार्टी को सेवाएं दिया। अभी पार्टी का जो टिकट का बंटवारा हुआ, मैं किसी नेता के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, चूंकि उस दल से मैं रहा हूँ, लेकिन पार्टी ने जब टिकट का बंटवारा किया तो आप देखेंगे कि किसी की पत्नी को टिकट दिया गया, किसी के बहू को टिकट दिया गया, किसी के भाई को टिकट दिया गया, किसी का बेटा को टिकट दिया गया। तो आखिर में साधारण कार्यकर्ता, जो मेरे जैसा कार्यकर्ता, वो क्या करेगा? इससे स्पष्ट है कि सुनील जी भारतीय जनता पार्टी में पहले थे और टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई है, जिसके विरोध में ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज बरही विधानसभा से नॉमिनेशन कर चुके हैं। और ये दर्शाता है भाजपा का अभी प्रत्येक क्षेत्र से बगावत का लहर दिख रहा है। बरही से भी सुनील जी जैसे लोग विरोध में हैं। आपका बरकट्ठा से 2 उनके पूर्व के बड़े नेता सुरेंद्र प्रसाद मोदी और कुमकुम देवी विरोध में हैं, और इस तरह से देखने को मिल रहा है कि काफी जो राष्ट्रीय पार्टी, जो स्थापित पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टियां हैं, उनके विरोध में स्वर गूंज रही है। एक तरफ भाजपा से लोग उधर जा रहे हैं और एक तरफ महागठबंधन से लोग इधर आ रहे हैं, और बीच में अब चूंकि लोकतंत्र का हमको सही मार्ग जो इन सभी को नजर आ रहा है वो निर्दलीय के रूप में, चूंकि इंडिपेंडेंट है और चुनाव लड़ने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, तो वो आजमाइश कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि क्या रिपोर्टिंग रहेगी, क्या स्थिति रहेगी। पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल